स्वागत है दोस्तों आपका। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है समास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन किया है जिसमें 2015 से 2025 के बीच में लगभग 100 क्वेश्चन का ये सेट है। ये डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में आए हुए समास हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो लगभग लगता है कि इनकी संभावना है कि ये आ सकते हैं। और जो लेवल आजकल चेंज हो रहा है मैं उसकी भी बात करता जाऊँगा। समास तो कहते हैं, चलो जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको शॉर्ट में समझाता जाऊँगा। मैंने समास के जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं, मीन्स कौन सा समास में क्या पहचान होती है, कितने पार्ट होते हैं, वो सारा कंप्लीट करके अपने इसी चैनल पर डाल रखा है। आप चाहें तो देख लेना, ठीक है। बाकी कहीं दिक्कत आती है और समझ में प्रॉब्लम है तो आप डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ भी बताता जाऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। SSC सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है राजपुत्र। राजपुत्र का अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? राजा का पुत्र, यही तो हो गया राजपुत्र। तो ये शब्द यहाँ आ रहा है का जो आता है वो आता है संबंध तत्पुरुष में। संबंध तत्पुरुष में का, की, के, रारी, रे, ये किसमें आते हैं? संबंध तत्पुरुष में। तो एक्चुअल में तो इसमें हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष। अब यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। देखो अव्ययी भाव है, नहीं है, तत्पुरुष तो है ही, बहुब्री नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, तो इसमें तत्पुरुष दे दिया तो ये हमारा सही हो गया। अगर तत्पुरुष के आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा लेवल चेंज हो रहा है कि तत्पुरुष के ही पार्ट दे देगा। करण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, या जो भी ये चार ऑप्शन दे देगा, आपको इसमें से एक लगाना है। तो वहां फिर आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं बता दूं कि देखिए हमारे पास 6 तरह के वो होते हैं। पहला जो होता है उसको हम अव्ययी भाव कहते हैं, है ना। अव्ययी भाव में समास में प्रथम पद जो होता है, पूर्व पद कह लें या प्रथम पद, ये प्रधान होता है, मतलब मुख्य होता है। प्रथम पद प्रधान है इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जो तत्पुरुष है, इसमें द्वितीय पद मतलब अंतिम पद, ठीक, या उत्तर पद कहते हैं, ठीक। द्वितीय पद प्रधान होता है। जैसे प्रधान, इसमें बात किसकी हो रही थी? राजा का पुत्र। तो बात पुत्र की हो रही थी, राजा की थोड़ी नहीं हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? पुत्र की। तो प्रधान कौन था इसमें? पुत्र। तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। अच्छा, एक और हमारा होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसे हम कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व में मैंने और भी पहचान बताई है। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पदों का लेवल एक जैसा ही होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद, है ना। पद की प्रधानता के हिसाब से बात कर रहा हूँ। वैसे मैंने पूरा डिटेल कर रखा है, आप एक बार उन्हें देख लेना। ये चीज़ मैंने ज़्यादा डिटेल में वहाँ नहीं बताई थी, इसलिए मैं इसे यहाँ बता दे रहा हूँ। और चौथा है अपना जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता, बहुब्री। बहुब्री, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। अब रह गए हमारे दो में पहला है, दो में एक है हमारा द्विग वाला। द्विग वाले में क्या होता है? संख्यात्मक होता है। पहला पद संख्या होता है ना, संख्या या संख्यात्मक कह लें। और कौन सा रह गया? एक रह गया भैया हमारा, अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, द्वंद्व हो गया, और कौन सा रह गया? और रह गया कर्मधारय। कर्मधारय का मतलब होता है इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ये इनका छोटा सा मतलब एक तरह से पद प्रधान के हिसाब से वो है। बाकी मैंने सारी चीज़ें वहाँ बता रखी, तो एक बार देख लेना, थोड़ा सही रहेगा। और ये लाइक वाइक यार कर दिया करो, एक बार सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, पितामह में देखिए आप, पितामह का एक महान भी होता है, या महान ही माना जाता है, या बड़ा, है ना। पितामह का मतलब एक महान होता है, एक बड़ा होता है। पितामह कहते हैं किसको? दादा को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पदों में दो चीज आ सकती हैं। पद कौन सा प्रधान है? पहला वाला, आप मेरी बात समझ ना, पितामह, ठीक है, या महा, या बड़ा। महा का मतलब होता है बड़ा। बात किसकी हो रही है? इस वाले की, पिता से महा, पिता से बड़ा, इस व्यक्ति की हो रही है, द्वितीय पद की। अब जब द्वितीय पद की बात जब भी होती है तो हम क्या कह रहे थे? द्वितीय पद प्रधान होता है हमारा तत्पुरुष में, तो यहाँ हमने तत्पुरुष समास लगा दिया, ठीक है। इस तरह से हमें सोचना है। क्वेश्चन नंबर 3 सीटेट 2018 का क्वेश्चन है सुख दुख। देखिए जब अपोजिट वर्ड आ रहे हैं और योजक चिन्ह बीच में आ रहा है, आंख बंद करके द्वंद्व समास लगाइए। सुख और दुख दोनों अपोजिट वर्ड आ रहे हैं और बीच में
योजक चिन्ह भी आ रहा है तो द्वंद्व समास आंख बंद करके आपको लगा देना है। ठीक है। और वैसे भी अगर प्रधानता के हिसाब से देखी जाए तो जितना वेटेज सुख का है उतना वेटेज दुख का है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें सुख पहला प्रधान है या दूसरा प्रधान है, सुख दुख दोनों समान वेटेज के हैं। ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन एसएससी CGSHL 2019 का है, नील कमल। अब देखिए नील कमल का जो खेल है, नीला कमल, तो ये जो नीला शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की। तो इसमें हमारा होना कौन सा चाहिए? कर्म धारय होना चाहिए, है ना। लेकिन यहां हमने ऑप्शन देखा कर्म धारय कहीं भी नहीं है। लेकिन अच्छा, फिर भी हम क्या जानते हैं कि तत्पुरुष जो समास होता है उसका एक भाग होता है या उसका एक प्रकार होता है कर्मधारय। तो सीधा कर्मधारय नहीं मिल रहा है और तत्पुरुष मिल रहा है, तो तत्पुरुष का भी एक प्रकार कर्मधारय होता है। इसलिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए? तत्पुरुष में, है ना, क्योंकि तत्पुरुष के अंदर एक कर्मधारय होता है। ये जो मुख्य वाला कर्मधारय होता है इसमें 4 पॉइंट होते हैं। ठीक, उपमेय उपमान वाला भी होता है, विशेषण विशेषण वाला होता है, मैंने चारों इसके बता रखे। लेकिन तत्पुरुष का जो कर्मधारय होता है उसमें विशेषण और विशेष्य वाला ही होता है। ठीक है, तो इसके अभाव में अगर यहाँ कर्मधारय होता तो हम पहले कर्मधारय लगाते हैं, है ना, क्योंकि बड़ा वाला कर्मधारय है। अब नहीं है तो तत्पुरुष लगाएंगे, क्योंकि तत्पुरुष का भी एक प्रकार होता है कर्मधारय तत्पुरुष समास, इसलिए इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? तत्पुरुष। ठीक, नेक्स्ट चलिए, 2000 यूपी पुलिस 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, गुरु दक्षिणा। इसका क्या मतलब हुआ? गुरु के लिए दक्षिणा, है ना, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए, अब के लिए दक्षिणा, संप्रदान तत्पुरुष समास है ना, लेकिन है कौन सा? क्योंकि इसमें तो दे रखा है। ठीक, हम टाइप इसलिए बताते जा रहे हैं क्योंकि अब जो क्वेश्चन का लेवल है वो टाइप के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, सुख शांति। सुख और शांति दोनों साथ में चल रहे हैं, योजक चिन्ह है नहीं। अगर योजक चिन्ह के बिना आ रहा है सुख शांति, है ना, और दूसरी चीज है इसमें कि सुख और शांति एक दूसरे के साथ चलते हैं। ठीक, संबंध भी है। तो और इसका जो वो करेंगे संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कह रहा हूँ, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? सुख और शांति। तो योजक चिन्ह इसमें और आ रहा है, और ये और या वाला जो योजक चिन्ह होता है बिना डैश वाले योजक चिन्ह के अगर तोड़ा जाए और उसमें और या शब्द से वो जुड़े हों, अर्थ आए, जैसे से हम तोड़ेंगे क्या होगा इसका? सुख और शांति, दोनों चीज, सुख और शांति। तो योजक चिन्ह इसमें क्या छिपा हुआ है? और छिपा हुआ है, तो ये होता है अव्ययी भाव। ठीक है, इसमें डैश डाल देता तो ये हो जाता है द्वंद्व वाला। नेक्स्ट एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, हिमालय, हिम का आलय, मतलब बर्फ का घर। किसका घर? बर्फ का। तो क्वेश्चन बता रहा है कि इसमें जो चिन्ह है वो क्या है? का की के वाला अगर किसमें है, बर्फ का घर, हिम का आलय, है ना। तो का जो शब्द है, का की के, ये किसमें आते हैं? संबंध, संबंध तत्पुरुष में। संबंध तत्पुरुष कौन सा हो गया? ए वाला हो गया भाई, तत्पुरुष हो गया ना, तो संबंध तत्पुरुष हो गया। हिंट भी इसमें मैंने दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीटेट का क्वेश्चन है, महात्मा, महान है आत्मा, महान आत्मा। ठीक, तो बात किसकी हो रही है? दूसरे पद की हो रही है ना। महान तो उसकी विशेषता बता रहा भैया। ठीक है, क्या है इसका? महान आत्मा। महात्मा मतलब महान प्लस आत्मा, महात्मा। अब ये पद विशेषण है और ये इसकी विशेषता बता रहा है। मुख्य पद कौन सा है हमारा? प्रधान पद है ये हमारा दूसरा वाला, और प्रधान पद दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष में, यहां देखा जाए तो। वैसे विशेषण और विशेषता वाला जो पार्ट है वो हमारा कर्मधारय का है ना। कर्मधारय की अनुपस्थिति में तत्पुरुष का एक कर्मधारय प्रकार होता है, कर्मधारय तत्पुरुष। विशेषण अगर आता है तो वो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कर्मधारय, जो कि यहाँ है नहीं। दूसरा हमारे पास कर्मधारय तत्पुरुष है, जो कर्मधारय तत्पुरुष तो नहीं है लेकिन तत्पुरुष है, और ये तत्पुरुष के अंदर आता है। तो इसका मतलब इसमें भी हमें तत्पुरुष ही लगाना पड़ेगा। पता इसलिए होना चाहिए कि अगर इस तरह से पार्ट बन के आ गए, कर्मधारय आ गया, करण आ गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तत्पुरुष के प्रकार आ गए तो इसमें तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओआर 2024 का क्वेश्चन है, भूमिपुत्र, भूमि का पुत्र। का फिर शब्द आ गया, संबंध तत्पुरुष हो गया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। का शब्द आ गया तो संबंध तत्पुरुष हो गया, मतलब तत्पुरुष हो गया, है ना। क्लियर है ना।
सर्वज्ञ। अब देखिए, जो सब कुछ जानता है, और सब कुछ जानने वाला किसको कहते हैं? ईश्वर को कहते हैं। इसका मतलब ये चला गया भैया तीसरी जगह, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। सब कुछ जानने वाला अर्थात भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, है ना। तो ये तीसरा पद प्रधान हो गया। और जब तीसरा पद प्रधान होता है तो उस वाले को आप बहुब्रीहि कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए, एसएससी एमटीएस 2016 का क्वेश्चन, राजधानी, राजा की धानी, धानी का मतलब स्थान होता है, तो राजा का स्थान, अब काकी के वाला इसमें आ रहा है, तो वही संबंध वाला तत्पुरुष हो गया। राजा की धानी, धानी का मतलब स्थान, जहाँ राजा रहता है ना। तो का की के ये जो शब्द आते हैं वो हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं, और वो कौन सा तत्पुरुष होता है? संबंध तत्पुरुष होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, तत्पुरुष हो गया ये। ठीक, नेक्स्ट यूपीपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध, बुद्ध का मतलब ज्ञानी व्यक्ति। अब जैसे गौतम बुद्ध आप नाम वाला मत समझ लेना, यहाँ गौतम किसकी बता रहा है? बुद्ध की बता रहा है ना। गौतम किसकी विशेषता बता रहा है? बुद्ध की। तो ये विशेषण हो गया, ये इसका विशेष पद हो गया, विशेष्य हो गया। और ये आता है हमारा कर्मधारय में, विशेषण विशेषण किस में आता है? कर्मधारय में, है ना। और कर्मधारय ना मिले तो कर्मधारय तत्पुरुष में भी आ जाएगा, तो तत्पुरुष मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा ए सही हो गया, वो सॉरी बी सही हो गया। ठीक है ना, कर्मधारय तो डायरेक्ट नहीं मिल रहा, लेकिन कर्मधारय एक जगह और होता है तत्पुरुष वाले में, तो भैया हमको तत्पुरुष वाला लगाना पड़ेगा। क्यों? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हमें सोच बना के रखनी है, तो कहीं भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं होंगे। और अगर आप ऐसे ही वो संयोजन चिन्ह वगैरह से करोगे ना, तो कभी कभी संयोजक जो योजक चिन्ह होता है ना डैश वाला, वो कभी कभी आपके अव्ययी भाव में आ जाता है, कभी कभी कर्मधारय में आ जाता है, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेलवे ALP 2018 का क्वेश्चन, राजकुमार, राजा का कुमार, का फिर आ गया, का मतलब संबंध तत्पुरुष, है ना। काकी के राजी रे आ जाए तो संबंध तत्पुरुष मतलब तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट SSC CGL 2019 का क्वेश्चन है, महाशक्ति। अब महान शक्ति, महाशक्ति मतलब महान शक्ति, ये महा जो शब्द है ये बता रहा है विशेषता शक्ति की, है ना। शक्ति कैसी है? महान है। तो वही बात कि कर्मधारय हो, कर्मधारय ना हो तो कर्मधारय तत्पुरुष हो, तो इसका मतलब तत्पुरुष में चला जाएगा। मेरा काम आपको पूरा समझाना है ना। इसमें ऑप्शन जो आ रहा है वो बताना और पूरा समझाना। ठीक है, आपका काम सब्सक्राइब करना, कर देना। ठीक, अपने अपने काम करो, आप भी आगे बढ़ो। पिता में फिर से आ गया, बताइए क्या करें, लगाएं? बताओ जरा। देखो अभी ऊपर आया था पिता में, कहाँ गया? अरे भूमि तो पिता में है, मैंने अभी समझाया था। हिमालय, सुख शांति आया भी था, या वैसे मेरे दिमाग में चल रहा है? सुख शांति, हाँ है, ठीक ठीक ठीक, पिता में है था ये रहा। खैर, तो दोबारा ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, पितामह में से ये शब्द भी चला जाए, तत्पुरुष भी चला जाए, फिर क्या करेंगे आप? मैंने कहा यहाँ तत्पुरुष भी नहीं है, द्विग और लिख दिया। ठीक है, वैसे तत्पुरुष का वो है, लेकिन मैंने एक और ऑप्शन देख रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ द्विग समास और है। अब बताइए, अब भाव है नहीं, पहला पद प्रधान होता है, ये बात पितामह की कर रहा है, मतलब दादाजी होते हैं, पिताजी की तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब पहला पद प्रधान नहीं है। द्वंद्व भी नहीं है, क्योंकि द्वंद्व तब होता है जब एक दूसरे का विरोधाभास हो और संबंध हो, लेकिन इसमें वो हो डैश, है ना, डैश जिसे कहते हैं योजक चिन्ह हो। तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, पितामह का मतलब होता है दादाजी, मतलब तीसरा व्यक्ति आ गया, आप बहुब्री लगा सकते हैं। एक और ऑप्शन है, अगर बहुब्री भी नहीं है तो उस केस में ये द्वंद्व बन जाएगा। द्वंद्व में संबंध वाले भी आते हैं, जैसे भाई बहन, बहन भाई, ये भी आते हैं, है ना। तो द्वंद्व भी बन सकता है ये, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं आएगा, ये आपका तत्पुरुष इसमें जरूर आएगा, इतना याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सुख दुख, सुख और दुख दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, योजक चिन्ह लगा हुआ है, बिना सोचे समझे द्वंद्व हो गया भैया, क्यों लगा दें। नेक्स्ट यूपी पुलिस 2022 का है, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, अभी बात करी थी, तत्पुरुष समास का, है ना। नहीं, कुछ रिपीट इसलिए हो जाते हैं, डिफरेंट एग्जाम में आते हैं, और वो कई बार आते हैं तो कई बार छूट जाते हैं, फिर भी एक दो बार एक्स्ट्रा लिख जाते हैं। ठीक है, SSC GD 2021 का राजधर्म, राजा का धर्म हो गया। अब काकी के वाला जो आता है तो संबंध तत्पुरुष होता है, बार बार आ रहा है इसी तरह का, मतलब राजपुत्र, राजधर्म, राजा, राजकुमार, ये सब
काकी के वाले जो भी आते हैं वो संबंध तत्पुरुष में होते हैं, तो तत्पुरुष हमने लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया जी, महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, तो वो सॉरी कर्मधारय होता है, और कर्मधारय नहीं है तो तत्पुरुष कर्मधारय होता है, तो तत्पुरुष वाला लगा देते हैं इसमें। ठीक है, यूपीपीएससी ROR 2024 का क्वेश्चन है। SSC CGL 2025 का क्वेश्चन है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है, अर्थात भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह। तो ये तीसरा व्यक्ति इसमें होता है। जब तीसरा पद प्रधान होता है तो हो जाता है हमारा बहुब्रीहि। ठीक है जी। लोक सेवक, सेवा, लोक की सेवा है ना, लोगों की सेवा, लोक सेवा का मतलब लोगों की सेवा। और जहां भी काकी के वाला आता है वो हमारा चला जाता है संबंध तत्पुरुष में। तो किसमें चला जाएगा, संबंध तत्पुरुष में, लोगों की सेवा संबंध तत्पुरुष में। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। अब देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो कौन है, भगवान शिव। तो ये जब तीसरा व्यक्ति निकल के आता है तो आप बहुब्रीहि में जाइए। बहु का मतलब होता ही अन्य है, बहु का मतलब क्या होता है, अन्य। तो अन्य में चले जाइए। तो ये किस में चला गया, बहुब्रीहि। भगवान शिव को कहते हैं नीलकंठ। देवदूत, देवताओं का दूत का शब्द आ गया, तो संबंध तत्पुरुष हो गया, है ना। तो तत्पुरुष पे आप अपना टिक लगा दीजिए भैया। नेक्स्ट SSC CGL 2018, जय पराजय, देखो एक दूसरे का अपोजिट है और योजक चिन्ह से जुड़ रहे हैं तो द्वंद्व हो गया, है ना, एक दूसरे का अपोजिट और द्वंद्व। इन 4 प्रकार मैंने इसके लगभग आपको बताए हैं, एक बार वीडियो जरूर देख लेना। इसमें संबंध भी होते हैं, समानता भी होती है, विरोध भी होता है, और विलोम शब्द वाला भी होता है। ठीक है, तो कहाँ किसको यूज करना है ये वीडियो से आपको पता चल जाएगा। नहीं, बार बार नहीं बताया जा सकता ना। आप, अब मैं यहाँ फिर बताऊँगा तो 15-20 मिनट का वो ऐड हो जाएगा। वैसे ये 100 क्वेश्चन की सीरीज है, काफ़ी लंबी होने वाली है। CTET 2019 का क्वेश्चन है त्रिलोकी। देखिए त्रि का मतलब होता है 3, और जब भी गिनती आ जाए आंख बंद करके आपको क्या लगाना है, द्विग समास। जी बिल्कुल, द्विग समास। ठीक, एक स्थिति और बनती है, द्विग समास ना हो तब अगर थोड़ा शब्द में चेंज होता है, जैसे त्रिलोक है तो यहाँ होगा त्रिलोकी, है ना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, तो तीसरी जगह चला जाएगा। और द्विग समास ना हो तो फिर आपका बहुब्रीहि हो जाता है। त्रिलोकी भगवान को कहते हैं। आएगा तो बता देंगे, समझा देंगे। राजमार्ग, राज्य का मार्ग, देखिए राजा का मार्ग मत कह देना कि केवल राजा ही चलेगा। राज्य द्वारा बनाया गया मार्ग को राजमार्ग कहते हैं। स्टेट हाईवे आजकल जो चलते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तो इन्हें राजमार्ग कहते हैं। राजा का मार्ग मतलब राजा का फिर आ गया तो वही संबंध वाला तत्पुरुष हो जाएगा, है ना, का की के आ जाएगा तो तत्पुरुष में चला जाता है। यूपी पुलिस 2021, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। अब चतुर शब्द आ रहा है, चतुर का मतलब 4 होता है। ठीक, तो पहले द्विग देखिए, द्विग ना मिले तब दूसरी बात सोचेंगे। जब संख्या आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है, द्विग की तरफ भागेंगे। द्विग है तो बात खत्म हो गई। ठीक है ना। जब द्विग नहीं होगा यहाँ फिर सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं इसका तीसरा मतलब निकल रहा हो। अगर द्विग नहीं होगा तो 110% वहाँ उसका कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज भगवान विष्णु को भी कहते हैं। तो अगर यहाँ द्विग नहीं होता तो हम इसको क्या लगा देते, बहुब्रीहि, तीसरा व्यक्ति आ जाता। लेकिन द्विग है तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा द्विग का, संख्यात्मक वाले में। सत्य प्रिय, सत्य प्रिय, सत्य जिसको प्रिय है। ठीक, सत्य जिसको प्रिय है वो कौन है, सत्य बोलने वाला, राजा हरिश्चंद्र। क्यों, सत्य प्रिय, सत्य जिसको प्रिय है मतलब वो व्यक्ति जिसको सत्य प्रिय है। तो या तो युधिष्ठिर मान लो या हरिश्चंद्र मान लो, है ना। तो ये तीसरे व्यक्ति को ये और इशारा हमें कर रहा है। इसका जो अर्थ हम पूरा लिखेंगे तो क्या होगा, सत्य जिसको, देखिए इसका थोड़ा सा दिमाग में रखा है, प्रिय है या जिसे सत्य प्रिय है। तो ये यहाँ की बात नहीं कर रहा, जिसको प्रिय है। किसको प्रिय है भाई, किसी तो तीसरे व्यक्ति की बात आ गई ना। आप नहीं समझ रहे हैं कि आपको हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर नहीं जानते हैं, तभी इसके अर्थ से पता चल रहा है सत्य जिसको प्रिय है वो वाला व्यक्ति। ये नहीं, ये कोई नहीं है। कौन किसकी बात कर रहा है, जिसको सत्य प्रिय है, वो तो यहाँ है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया तीसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति किसमें आता है, बहुब्रीहि में आता है। बात समझ रहे ना। ऐसे टेक्निकल माइंड बना लो, आते ही देखते ही हो जाएगा। 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, अब अपने आप तो आपका माइंड टेक्निकल हो जाएगा। रेलवे NTPC 2023 का क्वेश्चन है, विश्वनाथ किस समास का उदाहरण है। विश्व, विश्व का मतलब ये संसार का नाथ, संसार का नाथ। अब संसार का नाथ कौन होता है, भगवान शिव होते हैं। विश्व का जो नाथ है, विश्व का जो स्वामी है, जो स्वामी है, कौन स्वामी है, यहाँ थोड़ी नहीं है वो। ठीक है ना। फिर से तीसरी जगह चला गया, तीसरी जगह चला गया तो भैया आप बहुब्रीहि लगा दीजिए। विश्व का जो स्वामी है वो है जी हमारा
भगवान शिव, ठीक, तो ये भी बहुब्रीहि। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर फर्स्ट का क्वेश्चन है नीलकमल, नीला कमल, है ना, तो है तो कर्मधारय है। अब कर्मधारय अगर नहीं मिलेगा तो हम तत्पुरुष कर्मधारय लगा देंगे, क्यों, वही हो रहा है भाई, तत्पुरुष वाला मिल रहा है, तो तत्पुरुष कर्मधारय ये हो गया हमारा। एसएससी सीपीयू 2017 जन लोक, जनता का लोक, ठीक, का शब्द फिर आ गया तो तत्पुरुष उसमें चला जाएगा, का शब्द आ गया तो किसमें चला गया, जन का लोक, काकी के वाले संबंध तत्पुरुष में, है ना। यूपीएससी 2018 क्वेश्चन है द्वारपाल, द्वार का पाल, द्वार का पाल, पालक या द्वार का रक्षक, है ना, तो द्वार का रक्षक वही वाली बात आ गई, काकी के वाली आ गई तो संबंध तत्पुरुष में चला गया, क्यों। रेलवे ग्रुप डी 2019 का क्वेश्चन रामायण, राम का आयन, अयन इसका जो होता है राम प्लस अयन, इस तरह से ये वो होता है, मतलब राम की कथा, किसकी कथा, राम की कथा, किसकी बात हो रही है, राम की, किस क्या है उनकी कथा, तो जब काकी के आ रहा है तो राम लेकिन थोड़ा सा संधि विच्छेद में भी काम कर जाएगा, राम प्लस अयन होता है भैया, ये न अयन का मतलब एक होता है यात्रा है या कथा, कहानी, तो बात किसकी हो रही है, रामायण, रामायण राम की बात नहीं हो रही है, देखो राम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इनकी कथा की, इनकी यात्रा की, है ना, तो कौन सा पद मुख्य हो रहा है, ये यात्रा या ये अयन जो है ये मुख्य हो रहा है, दूसरा पद प्रधान हो रहा है तो तत्पुरुष होगा दूसरे पद में, दूसरा पद जब प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास होता है, तो तत्पुरुष देखिए, हाँ जी है तत्पुरुष समास, राम की कथा संबंध तत्पुरुष हो गया। दिवाकर, दिन करने वाला, दिवाकर, दिवाकर मतलब होता है दिन, या दिन करने वाला, अब दिन करने वाला कौन है, चला गया भैया तीसरा, दिन करने वाला हमारा सूरज होता है ना, इसकी बात हो रही है, दिवाकर का मतलब हो गया दिन करने वाला, दिन करने वाला सूरज, तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है तो बहुब्रीहि तुरंत लगा दो। हरिद्वार, हरिद्वार, हरि का द्वार, का पी के आ गया संबंध तत्पुरुष, क्या ज्यादा सोचें। एसएससी CHSL 2022 का क्वेश्चन 10 रथ, 10 संधि की वजह से इसका सीटी वाला सा हो गया, वैसे ये 10 प्लस रथ है, क्यों, तो ये जो 10 प्लस रथ है, 10 क्या है, गिनती है, तो गिनती में सबसे पहले आप द्विग ढूंढिए, द्विग ना मिले तब कहीं सोचेंगे, है ना, तो हमने ढूंढा, द्विग मिल गया, बात खत्म हो गई हमारी, काम खत्म। यूपी पुलिस 2022 का क्वेश्चन है महायुद्ध, युद्ध भी कैसा, महा जो शब्द है वो युद्ध की, महान युद्ध हो गया, महा जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, युद्ध की बता रहा है, तो कर्मधारय समास हो गया, कर्मधारय या तो डायरेक्ट कर्मधारय मिल जाए, ना मिले तो हमारा तत्पुरुष कर्मधारय में चले जाएंगे, है ना, तो तत्पुरुष कर्मधारय, अगर इसमें कर्मधारय ऑप्शन में है तो आप तत्पुरुष मत लगाना, फिर कर्मधारय लगाना, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, एसएससी MTS 2023 का क्वेश्चन है वनराज, वन का राजा, बहुब्रीहि तत्पुरुष, तो वन का राजा है, राजा की बात हो रही है सेकंड पद की, है ना, तो तत्पुरुष हो जाता है वन का राजा। रेलवे NTPC 2023 का क्वेश्चन है गजेंद्र, गज प्लस इंद्र मतलब हाथियों का राजा, इसका अर्थ क्या हो रहा है, हाथियों का राजा। अब देखिए गज प्लस इंद्र, और गज इंद्र होता कौन है, हाथियों का राजा, हाथियों का राजा, ठीक, तो अब ये तीसरी जगह चला गया, कहां चला गया, गज इंद्र हाथियों के राजा में चला गया। एसएससी CGL 2024 मेंस का क्वेश्चन राजर्षि, राज प्लस ऋषि, है ना, राज, यहां राज का मतलब राज्य है, राज्य का ऋषि, इसका क्या मतलब है, राज का राज्य, सॉरी राज का, राज्य का ऋषि, ये राज्य के ऋषि को उनको सम्मान देना है, तो के ऋषि कह दो आप, है ना, ये हटा दो भैया, ये कह दो अर्थ, तो काकी के कहीं भी आएगा वो क्या होगा, तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष होगा, ठीक है। पंचवटी, अब पंच आ गया, पंच का मतलब 5 होता है, तो सबसे पहले द्विग ढूंढो, द्विग मिल गया, ऑप्शन द्विग लगा दिया। अतिथि, अतिथि, देखिए न, इस तरह के शब्द अगर आते हैं तो ये उसके अपोजिट होने का, नेगेटिव होने की बात करते हैं,
विरोधाभास की बात करते हैं। और जो विरोधाभास होता है वो हमारा एक तत्पुरुष का भाग है नए, मैंने पढ़ाया है, जिसमें विरोधाभास आता है, मतलब नेगेटिव वर्ड आते हैं, नए तत्पुरुष समास। आजकल ये लिख के आ रहा है ऑप्शन में समास, ठीक है। तो आप एक बार, मैंने तत्पुरुष का बिल्कुल अलग से बनाया है, क्योंकि उसमें 4 टाइप तो हो जाते हैं व्याधिकरण वाले, 2 टाइप हो जाते हैं समांतरण वाले, और 4 संस्कृत वाले जिसमें नज प्रद इस तरह से आते हैं, 4 वो हो जाते हैं, 6 4 10 तो 12 प्रकार हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसका तत्पुरुष वाले का बिल्कुल अलग से बना दिया है, ठीक है। तो आप देख लेना। सीटेट 2017 युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि तत्पुरुष में आ जाएगी, है ना। किसके लिए? युद्ध के लिए भूमि या युद्ध की भूमि, दोनों तरह से तत्पुरुष में आ जाएगी, ठीक है। गिरजा, गिरजा का मतलब होता है गिर का मतलब होता है पर्वत, पर्वत की रानी, लेकिन पर्वत की रानी हम कहते हैं माँ पार्वती को, तो ये बहुब्री में जाता है, ठीक है। गिरजा किसका प्रजावाची है? माँ पार्वती का, ये बहुब्री में जाता है, कि वो तीसरे की बात कर रहा है। रेलवे ग्रुप डी 2020 नीलकंठ, देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात भगवान शिव, बहुब्री में जाता है, ठीक है। नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव। राजहंस, राज का हंस, राज्य का हंस, काकी के आ रहा है तत्पुरुष में डाल दीजिए भैया, ठीक है। नेक्स्ट एमटीएस का है गृहपति, ग्रह का पति मतलब ग्रह का स्वामी, घर का मालिक, तो काकी के आ रहा है तत्पुरुष में चला जाएगा, है ना। ग्रह का स्वामी पति, काकी के आया तो तत्पुरुष समास में। रेलवे एनटीपीसी 2013 नीला अंबर किस समास का आधार है? नीला अंबर, नीला अंबर, नीला अंबर का मतलब हो जाता है आकाश, तो ये बहुब्री में जाएगा भैया। नीला अंबर, बात किसकी कर रहा है? नीला और अंबर की, लेकिन जा किस पर रहा है? आकाश पे, तो बहुब्री में चला गया, अर्थ तो तीसरा ही निकल रहा है। अच्छा, और चलते जाइए। सप्त सागर, सप्त का मतलब 7, सबसे पहले द्विग ढूंढिए, जब गिनती आ गई तो द्विग ढूंढा और द्विग मिल गया। दुर्ग, दुर्ग का दुर्ग प्लस ईश, है ना, दुर्ग का मालिक, किले का मालिक, दुर्ग प्लस ईश है, दुर्ग का ईश, ठीक है। दुर्ग का ईश तो का शब्द ही तो जुड़ गया, दुर्ग का ईश मतलब दुर्ग का मालिक, किले का मालिक, तत्पुरुष हो गया। राजदूत, राजा का दूत तत्पुरुष में चला जाएगा, क्या देखना, राजा का दूत है, संबंध तत्पुरुष हो गया, है ना। यूपी पुलिस 2020 नीलकमल, नीलकमल आपका होता क्या है? कर्मधार है या तत्पुरुष कर्मधार है? तत्पुरुष कर्मधार यहाँ है। नेक्स्ट पितामह, तत्पुरुष हो गया, है ना। सुख दुख, देखिए सुख और दुख दोनों अपोजिट है और योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, द्वंद्व हो जाएगा। क्यों? सुख दुख, दिन रात, रात रात, योजक चिन्ह से जुड़े होंगे। मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको वहाँ समझा रखी हैं, एक बार देख लेना और इसे सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा। यूपी पीएससी 2017 गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये भी तत्पुरुष में जाता है ना, पहले आ चुका है, दोबारा आ रहा है। नेक्स्ट सप्त सागर, सप्त सागर अभी आया है, द्विग समास है, सप्त संख्या आ गई। लोक सेवा, लोगों की सेवा, लोक की सेवा, काकी के आ रहा है तो तत्पुरुष समास हो गया, है ना। एक बार रिपीट हो रहे हैं ये दोबारा। द्वारकापाल, 50 क्वेश्चन के बाद तो मुझे लग रहा है रिपीट ही हो रहे हैं, और मोस्टली यही 99% यही रिपीट होते रहते हैं। द्वारपाल, द्वारका पाल, द्वार का रक्षक, क्यों? तत्पुरुष, काकी के आ रहा है तो संबंध तत्पुरुष। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है रामायण, राम की यात्रा, राम आयन तो राम की यात्रा, काकी के आ रहा है ना। दिवाकर, दिनकर, दिनेश, इस तरह के शब्द आएंगे तो ये इसकी कहाँ चली जाएगी? किस पे जाएगा? सूर्य पे चला जाता है, दिन को करने वाला अर्थात सूर्य, तो बहुब्री में ये अपना चला जाता है ना। दिवाकर दिनकर आए तो किस में जाएगा? बहुब्री आएगा। हरिद्वार, हरि का द्वार मतलब संबंध तत्पुरुष। दशरथ, 10 पहले आ गया, इसका मतलब द्विग, गिनती आ गई द्विग। महायुद्ध, महान युद्ध, है ना, तो अगर कर्मधारय आता तो वो, और नहीं आ रहा तो तत्पुरुष कर्मधारय, तत्पुरुष वाला कर्मधारय, है ना। बनराज, बन का राजा, ये भी तत्पुरुष है। गजेंद्र, गज बहुब्री है, अभी लगाया था, राजाओं का, वो हाथियों का राजा अर्थात इंद्र का हाथी, है ना। राज ऋषि, राज्य के ऋषि, है ना, तत्पुरुष में आ गया।
राज्य के या राजा के, राज्य के ऋषि। पंचवटी, पंच आ गया, शब्द पंच आ जाए, गिनती आ जाए तो द्विग ढूंढ लीजिए, द्विग मिल गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया। अतिथि, अतिथि मैंने बताया था ये नए में आता है, नए तत्पुरुष, नए ये यहाँ टी वाला या है, नए तत्पुरुष, तत्पुरुष समास जिसमें न, अ और विरोध अपोजिट वर्ड आते हैं या नेगेटिव आते हैं, वो क्या होता है, नए तत्पुरुष। ठीक, ये भी तत्पुरुष हो गया। युद्ध की भूमि, की शब्द आ गया, युद्ध की भूमि तत्पुरुष में चला गया। गिरिजा अर्थात पार्वती, बहुब्री, SSCGL में आया है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव, बहुब्री है ना। राजहंस, राज का हंस, काकी के आएगा तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, गृहपति, ग्रह का पति, काकी के आएगा तत्पुरुष समास। नीला अंबर अर्थात आकाश, तीसरी जगह पहुंच गया। सप्त सागर, सप्त शब्द आ गया, गिनती शब्द आ गई, गिनती आते ही, संख्यात्मक शब्द आते ही आप द्विग ढूंढेंगे, द्विग मिल जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दुर्गेश, दुर्ग प्लस ईश है ना, दुर्ग का मालिक। महान है आत्मा, तो आत्मा की बात कर रहा है। अब व्यय भाव समास हो गया, वो सॉरी कर्मधारय समास हो गया, कर्मधारय समास नहीं मिल रहा इसलिए तत्पुरुष कर्मधारय। भूमिपुत्र, भूमि का पुत्र तत्पुरुष, क्या कैसा हो गया, तत्पुरुष का शब्द आ गया। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला अर्थात भगवान, बहुब्री आ गया, तीसरा व्यक्ति चला गया, बहुब्री आ गया। नेक्स्ट, राजमार्ग, राज्य का मार्ग, काकी के अर्थात संबंध तत्पुरुष है ना, सही चल रहा है। नेक्स्ट, गजेंद्र, बार बार करने की क्या है, गजेंद्र भी किया। सुख और शांति, अब बताइए सुख और शांति। अब सबसे पहले तो अव्ययी भाव ढूंढिए, अव्ययी भाव ना मिले तो द्वंद्व में चला जाएगा, अव्ययी भाव मिल गया तो पहला वाला अव्ययी भाव, ठीक है। त्रिलोक, तीन आ गया, त्रिलोक, त्रिलोक मतलब द्विग, तीन शब्द आ गया, गिनती आ गई, संख्या आ गई। राज ऋषि, राज के ऋषि, तो की के काकी के वाले हो गया भैया, तत्पुरुष वाला। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, तत्पुरुष। पितामह कर चुके हैं, दशरथ कर चुके हैं, राजहंस हो चुका है, नीलकंठ भगवान शिव हो चुका है। गृहपति, नीलांबर, सप्तसागर, दुर्गेश, दोबारा से रिपीट है, सर्विग, कहने का मतलब यही बार बार रिपीटेशन होता रहता है। अब कभी पीपी प्लेस में आ जाते हैं, कभी वही चला जाता है। ऐसे देखो, सुख दुख, राजदूत, गुरु के लिए दक्षिणा, नील कमल, नील कमल किसमें आता है, देखिए कर्मधारय पहला है, दूसरे नंबर पर तत्पुरुष कर्मधारय है, अगर कर्मधारय आ गया तो वो लगाना, पितामह है और सर्वज्ञ। तो इस तरह से यही मोस्टली रिपीटेड रहते हैं, ठीक है।